हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, नाम है रिंकू सिंह, काम है क्रिकेट खेलना और जमकर क्रिकेट खेलना। दोस्तों, अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह शेड्यूल कास्ट में आते हैं, यानी कि दलित समाज में आते हैं। दोस्तों, वह कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं। और दोस्तों, गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए था और रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मार करके कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। दोस्तों, रिंकू सिंह की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक बंदा कितना संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दलित समाज की स्थिति क्या होती है। खाने को अनाज नहीं मिलता है, घर और जमीन नहीं होता है। दोस्तों, 2 कमरे में रहने वाले रिंकू सिंह के पिता जो हैं गैस सिलेंडर होते हैं। उनके बड़े भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों, पैसे की कमी के कारण रिंकू सिंह की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई और वह मात्र 9वीं तक ही पढ़े हैं। इसके बावजूद भी वह आज अपना झंडा गाड़ रहे हैं। साथियों, रिंकू सिंह के परिवार पर इतना कर्ज हो गया था, इतना कर्ज का बोझ हो गया था कि उनके पिता बार बार प्रेशर करते थे कि तुम क्रिकेट खेलना छोड़ करके जा करके कहीं जॉब करो, कहीं काम करो। लेकिन रिंकू सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं फेल थे। इस कारण उनको सिर्फ झाड़ू और पोछा का काम मिलता था। मजबूरी में जाकर के उन्होंने झाड़ू पोछा का काम भी किया। लेकिन दोस्तों, उनका झाड़ू पोछा के काम करने में मन नहीं लगता था। आकर के उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा, मुझे क्रिकेट खेलने दो। दोस्तों, उनकी किस्मत कब बदली? वह एक दिल्ली के टूर्नामेंट में गए थे, उन्होंने मैच खेला और मैन ऑफ द मैच उनको मोटरसाइकिल मिली। जब उनको मैन ऑफ द मैच मोटरसाइकिल मिली तो वह ला करके उन्होंने अपने पिता को भेंट कर दी। पिता ने जब मोटरसाइकिल पाया तो उन्होंने रिंकू सिंह को क्रिकेट खेलने के लिए छूट दे दी, जाओ और जा करके क्रिकेट खेलो। क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज थी। जिसके पास खाने को अनाज नहीं हो, उसको क्रिकेट खेलने से मोटरसाइकिल मिल चुकी थी। और फिर वह लगातार अच्छा क्रिकेट खेलते रहे और आईपीएल में पंजाब ने उनको खरीदा। लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला था और उस मैच में वह 10 लाख रुपए में बिके थे। उनके परिवार के ऊपर 5 लाख रुपया का पहले से ही कर्ज था। जैसे तैसे उन्होंने कर्ज को चुकाया। उसके बाद साथियों, वह क्रिकेट खेलते रहे और अगले सीजन में 2018 में केकेआर ने उनको 80 लाख रुपए में खरीदा। जैसे ही उनको पता चला कि 80 लाख रुपए में मुझे खरीदा गया है तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा तो मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा, इतना पैसा मैं क्या करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपने बहन की शादी करा लूंगा, अब अपने भाई की शादी करा लूंगा। उनको ज्यादा मौके न मिलने के कारण वो अपने प्रतिभा को दिखा नहीं पाते थे। लेकिन फाइनली मौका मिला गुजरात के खिलाफ। वह 19वें ओवर के आखिरी 2 गेंदों को खेले। दोनों गेंदों पर पहली गेंद पर सिक्सर और दूसरी गेंद पर चौका मारे और 20वें ओवर में स्ट्राइक पर थे उमेश यादव। उमेश यादव ने पहली गेंद पर स्ट्राइक चेंज किया और अब स्ट्राइक पे आ गए थे रिंकू सिंह। दोस्तों, रिंकू सिंह ने दे दनादन 1-2 नहीं बल्कि 5 छक्के लगा दिए और लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मार करके कोलकाता को जीत दिला दिए। जीत के बाद वह पूरे भारत में ट्रेंड करने लगे। सबके जुबान पर सिर्फ रिंकू सिंह का नाम था। क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को बस मौका दे करके देखिए, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। जब मौका नहीं मिलेगा तो लोग अपनी प्रतिभा क्या दिखाएंगे। रिंकू सिंह की कहानी है उन जो आरक्षण विरोधी हैं, जिनको समझ में नहीं आती है कि जाति क्या होती है, जिनको यह समझ में नहीं आता है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। रिंकू सिंह की कहानी देख ले। अब रिंकू सिंह पे एक नया खतरा मंडराएगा, वह मंडराएगा जातिवाद का। जो खिलाड़ी पूरे साल में 5 छक्के नहीं मार पाता है, उसका चयन इंडियन टीम में हो जाता है। लेकिन रिंकू सिंह जो एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के मारने की क्षमता रखता है, वैसे खिलाड़ियों का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं होता है। क्यों? उसका मुख्य कारण है जातिवाद। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।